नमस्कार, मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिता की रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मावा कलाकंद की रेसिपी। ये मावा कलाकंद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और सिर्फ 2 चीज़ों से इसको बनाकर तैयार किया जाता है, ज़्यादा सामान भी इसमें नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं आपको इसको बिल्कुल सही नाप से बनाकर सिखाऊंगी। बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। आप यकीन मानिए आपके जो मावा कलाकंद है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, एकदम बाजार जैसे दानेदार मावा कलाकंद बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, एक डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मावा कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कटोरी ली है चीनी, और उसी कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी भर के खोआ लिया है। और देखिए मैंने एक ही साइज़ की 3 कटोरी ली है। आप घर का कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिएगा और उसी बर्तन के नाप से 1 कटोरी खोआ और 2 कटोरी चीनी ले लीजिएगा। अब कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे खोआ। हमारे यहाँ पे इसको मावा कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको खोआ भी बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। इस मावे को मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया था। मावे की वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब मवे को हमें चम्मच से चलाते हुए 2 मिनट के लिए गरम कर लेना है। जैसे ही मवा थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। अब ये टाइट है क्योंकि मैंने इसको कल बनाया था और इसको बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर इसको गरम कर लेती हूँ। तो देखिए 2 मिनट लगातार चलाते हुए मैंने खोए को गरम कर लिया है और ये थोड़ा सा पतला हो गया है। बस इतना ही हमें इसे गरम करना था। अब हम इसमें 2 कटोरी चीनी डाल देते हैं। 2 कटोरी डालने से चीनी जो कलाकंद है वो बिल्कुल अच्छे मीठे बनकर तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें मीठा थोड़ा कम डाल लीजिएगा। आप 2 कटोरी की जगह इसमें 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे घर में कलाकंद थोड़े ज़्यादा मीठे खाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। हर कोई तो नहीं करता पसंद तेज़ मीठा खाना, किसी किसी को लाइट मीठा पसंद है, तो आप इसमें थोड़ी चीनी कम कर दीजिएगा। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी डालिएगा। आप इसमें 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे तो भी ये कलाकंद बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे, एकदम लाइट मीठे। चीनी डालने के बाद में इसे खोए के साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, वो भी लगातार चलाते हुए। और गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हाई फ्लेम पर मैं इसे बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाएं। आप इन्हें हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो आपको इन्हें लगातार चलाते हुए ही पकाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो ये खोआ जो है नीचे तली में चिपक जाएगा और ये जल जाएगा। इसके बाद इसमें से स्मेल आ जाती है, इसलिए आप इसको लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। और चम्मच को बिल्कुल कढ़ाई के तले तक लेके जाना है ताकि ये तली में चिपके ना। और देखिए धीरे धीरे जो है चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे ये मेल्ट होगी वैसे वैसे ये पूरा बैटर पतला होता चला जाएगा। इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। और इसको बनाते टाइम आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे बनाएं तो भारी तले की कढ़ाई में ही बनाएं। पतले तले की कढ़ाई में बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि पतले तले की कढ़ाई जो है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी गर्म होने की वजह से ये बैटर जल जाता है। इसीलिए आप इसको मोटे तले की कढ़ाई में ही बनाएं। और देखिए जैसे जैसे चीनी घुल रही है वैसे वैसे ये बैटर पतला होना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम हमें कम कर देना है और बीच में हमें एक तैयारी और कर लेनी है। हम इसके लिए प्लेट तैयार कर लेते हैं। आप इस तरह से कोई भी प्लेट ले लीजिए और उसके बीच में 1 चम्मच घी डालकर सारी प्लेट में अच्छे से फैला दीजिएगा। घी को पूरी प्लेट में बिल्कुल अच्छे से फैला देना है ताकि जब हम ये कलाकंद का बैटर इसमें डालें तो वो चिपके ना और कलाकंद आसानी से प्लेट से निकल जाए। तो देखिए प्लेट में हमने अच्छे से घी लगा दिया है। प्लेट हमारी तैयार हो गई है। अब इसे साइड में रख देते हैं और चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चलिए गैस का फ्लेम फिर से हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। आप देख रहे होंगे कि इस चाशनी में चीनी अभी तक दिखाई दे रही है, यानी कि चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है।
और जो चाशनी है वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं पकी है। हमें इसे 5 मिनट और पकाना है। चाशनी को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। ये मावा कलाकंद की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सके तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके मेरा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। देखिए चाशनी बिल्कुल अच्छे से पक गई है और जो इसमें हमने चीनी डाली थी वो चीनी भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में ठंडा पानी ले लेंगे और इस चाशनी की कुछ बूंदें उस ठंडे पानी में डाल देते हैं। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको इस तरह से इकट्ठा करके देख लेंगे। और देखिए ये बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा हो रहा है, यानी कि जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब गैस का फ्लेम बंद करके कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेते हैं। और नीचे उतारने के बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेना है। उतारते ही हमें इसे प्लेट में नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसको प्लेट में डाल देंगे तो ये अभी काफ़ी गर्म है, एकदम से नहीं जम पाएगी। इसको जमने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और जब ये बैटर थोड़ा हल्का गरम रह जाएगा तो ही हम इसे प्लेट में डालेंगे। ऐसा करने से जो कलाकंद है वो तुरंत सेट हो जाएंगे और हम इसे तुरंत काट सकते हैं। उनको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्लेट से भी वो आसानी से निकल जाते हैं। लगातार इसको चलाते रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये एक जगह जम जाएंगे। इसी तरह आपको लगातार चलाते हुए इन्हें ठंडा करना है। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे वैसे वैसे ये बैटर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और देखिए 2 मिनट हो गई है इसको लगातार चलाते हुए ऐसे ही कड़छी से। और ये बैटर जो है थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो गया है। और देखिए आप ही जैसे जैसे बैटर ठंडा हुआ है वैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस 2 मिनट और इसको हमें इसी तरह से ठंडा कर लेना है। और देखिए लगातार चलाते हुए बैटर जो है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। हल्का सा ही इसको गर्म रखना है। आप कभी भी बर्फ़ी या कलाकंद बनाते हैं तो बैटर को इस तरह से चम्मच से लगातार चलाते हुए ही ठंडा करें। ऐसा करने से आपकी जो बर्फ़ी बनेगी और कलाकंद वो दोनों ही एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो देखिए बैटर बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है और कढ़ाई भी इसने छोड़ दी है। अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है इसको। तो चलिए अब हम जो प्लेट हमने घी लगाकर तैयार की थी उस प्लेट में हम इस सारे बैटर को डाल देते हैं। और देखिए सारा बैटर हमने प्लेट में डाल दिया है। अब हमें प्लेट को इस तरह से हल्का हल्का सा हिलाते हुए इस बैटर को पूरी प्लेट में फैला देना है। इसको फैलाने के लिए हमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से हल्का हल्का सा थाली को हिलाते हुए हम इसको फैला देंगे। और देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरी प्लेट में फैल गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं काट कर, लेकिन मैं इस पे डालूंगी थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने इस्तेमाल किए हैं थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। आप चाहे तो इस पे काजू और पिस्ता भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट मत डालिएगा, तब भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद में चम्मच से हमें इस तरह से हल्का हल्का सा इसको दबा देना है, ताकि कलाकंद के अंदर ड्राई फ्रूट बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए, निकले ना। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे चाकू से काट लेते हैं। और आपको काटने से ही पता चल रहा होगा जो हमारे मावा के कलाकंद है वो कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इन कलाकंद को बनाना। और एक कटोरी से हमारे कम से कम 1 केजी कलाकंद बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए कितनी आसानी से ये प्लेट से बाहर निकल रहे हैं कलाकंद। थाली में ये बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। थाली में अगर आप अच्छे से तेल या घी लगाएंगे तो इनको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब एक पीस आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे जो हमारे कलाकंद है वो बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही नरम बनकर तैयार हुए हैं हमारे मावा के कलाकंद। मुंह में जाते ही एकदम से घुल जाएंगे।
तो मावा कलाकंद बनाना है ना बिल्कुल आसान, तो आप भी इसी तरह से अपने घर में मावा कलाकंद बनाकर खाइए। आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाए, उसे भी इन्हें बनाकर खिलाइएगा। यकीन मानिए आप इस तरह से मवे के कलाकंद बनाएंगे तो आपके जो कलाकंद है एकदम सॉफ्ट दानेदार बनकर तैयार होंगे। थैंक यू।